एमपी एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अधिक से अधिक बच्चों तक इसे शेयर करें। थैंक यू। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है संयोजकता, वैलेंसी। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संयोजकता के द्वारा ही पता चलता है कि कोई भी तत्व किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया करता है या दो तत्व आपस में किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस प्रकार से बंध बनाते हैं और बंध बनाते क्यों हैं। बंध बनाने का मेन उद्देश्य होता है एक दूसरे तत्वों को जोड़कर यौगिक का निर्माण करना। यौगिक कैसे बनता है? जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में जुड़ते हैं तभी यौगिक बनता है। और वो क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि उनका अष्टक पूरा नहीं होता है और वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। हाँ, एक रूल है अष्टक रूल। अष्टक नियम। अष्टक नियम क्या कहता है कि कोई भी तत्व हो, उस तत्व के अगर ये बाहरी कक्षा है तो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यदि उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वह तत्व क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। तो सभी तत्व चाहते हैं कि वो स्थायी हो जाए और स्थायी होने के लिए ही, अष्टक पूरा करने के लिए ही वो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं और जितने इलेक्ट्रॉन की वो साझेदारी करते हैं उसी टाइप का वो बंध बनाते हैं। और जितने इलेक्ट्रॉन की वो साझेदारी करते हैं बंध बनाने के लिए, वही इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी ही उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता। यदि वो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करे तो संयोजकता हो जाएगी 1। 2 इलेक्ट्रॉन की करे तो संयोजकता हो जाएगी 2। 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करे तो संयोजकता 3। 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करे तो संयोजकता 4। लेकिन 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी नहीं करते हैं। ठीक, संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है और 4 से पुनः 1 तक घटती है। ठीक है, तो संयोजकता की परिभाषा क्या होगी? संयोजकता की परिभाषा क्या होगी कि बाह्य कक्षा में अष्टक पूरा करने के लिए कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है वही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। वही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो बच्चों, वही उस तत्व की क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। यदि एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी करे तो संयोजकता क्या होगी? संयोजकता 1। 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करे तो संयोजकता हो जाएगी 2। 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करे तो संयोजकता हो जाएगी 3। 4 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करे तो संयोजकता क्या हो जाएगी? 4। और 1 से 4 तक क्या होती है? बढ़ती है। फिर 4 से 1 तक क्या होती है? घटती है। संयोजकता 4 से अधिक नहीं होती है। अब देखिए कैसे पता चलेगा 1 से 4 तक, 4 से 1 तक। अब उसके लिए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। कुछ तत्व ले लेते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस,
सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये 20 तक लेते हैं। कहाँ तक लेते हैं? 20 तक। अब देखिए अष्टक नियम क्या कहता है कि वे तत्व जिनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो वो स्थायी होंगे, वो किसी से क्रिया नहीं करते हैं, और ऐसे तत्वों को हम कहते हैं अक्रिय। क्या कहते हैं? अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, नोबल गैस, ना कई सारे नाम हैं। तो अब जैसे देखिए आर्गन, नियान और हीलियम, ये क्या होते हैं? अक्रिय होते हैं। अक्रिय मतलब इनका अष्टक पूरा होता है। जरा देखो तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरा करो तो, ये आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 18 18 32 32 पढ़े हैं ना? पिछली क्लास में रिवाइज किया गया है। तो जरा आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। पहले 2 भरेंगे, फिर कितना भरेंगे? 8 भरेंगे। ध्यान देना ये परमाणु क्रमांक 18 होता है, तो 18 से जब भरेंगे तो 2 8 और फिर कितना आएगा? 8। देखिए 2 8 8 जोड़ो तो 8 2 10 8 18 हो गया। अंतिम कक्षा में अष्टक पूरा है। अष्टक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? तो इसका अष्टक पूरा है, और इसका अष्टक पूरा है तो मतलब यह किसी से क्रिया नहीं करेगा। इसी तरह नियान वाले का देखो तो, नियान का परमाणु क्रमांक होता है 10। लिखेंगे 2 8 2 8 ना, उसके बाद 8, लेकिन 8 2 10 हो ही गया तो जरूरत नहीं है, मतलब इसका भी बाहरी कक्षा क्या है? भरा हुआ है। तो यह भी इसकी भी संयोजकता क्या होगी? कुछ 0। हीलियम का देखिए परमाणु क्रमांक होता है 2, तो पहले 2 भरेंगे, फिर उसके बाद 2 तो आ ही गया, तो इसका तो अष्टक पूरा नहीं है। हीलियम अष्टक नियम का अपवाद है। इसके बाहर कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, फिर भी ये क्या होता है? स्थायी होता है। अब इससे हमको सारा पता चल जाएगा कि किसका संयोजकता कितना है। मैंने कहा सभी तत्व चाहते हैं कि वो क्या हो जाए? स्थायी हो जाए। क्या हो जाए? स्थायी हो जाए। और स्थायी होने के लिए वो क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या तो इलेक्ट्रॉन लेंगे या तो इलेक्ट्रॉन देंगे। अगर उनके पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, यदि उनके पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देते हैं, और यदि 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो क्या कहते हैं? किसी को देते नहीं है बल्कि लेते हैं। ठीक, 4 से कम हो तो दे देंगे, 4 से अधिक हो तो लेते हैं। अब यदि एग्जैक्ट 4 हो तब, ठीक, एग्जैक्ट 4 हो तो दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। और यहीं से कॉन्सेप्ट एक आता है धातु अधातु उपधातु का। जो तत्व इलेक्ट्रॉन देते हैं उनको हम कहते हैं धातु, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो कहलाते हैं अधातु, और जो ले भी सकते हैं दे भी सकते हैं उनको कहते हैं उपधातु। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन को जरा चेक करो। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो 1 इलेक्ट्रॉन और यदि ले ले तो हीलियम के बराबर हो जाएगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इसके पास, 1 और ले ले 2 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा तो यह भी उदासीन हो जाएगा। सब लोग चाहते हैं इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करें, तो कितना करेगा? 1। अगर 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा तो ये 2 हो जाएगा, मतलब इसकी संयोजकता क्या होगी? 1। एक ही साझेदारी कर रहा है ना 2 होने के लिए। ठीक, लिथियम का जरा देखिए। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, तो इसका 3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 1। देखो पहले 2 भरेंगे, फिर 8 की जगह पे हमारे पास 3 ही भरना है, तो 2 8 को भरेंगे, 8 में 1 ही भरेंगे, तो 2 1 3। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। अब जरा हमको एक बात ये बताइए कि यदि आपके पास 5 रुपए हो, आपके पास 5 रुपए हो और आप किसी से कहें कि मुझे 95 रुपए दे दीजिए, मेरा 100 रुपया हो जाए, तो कोई देगा? नहीं देगा, कहेगा अच्छा तुम बहुत चालाक हो। अगर आपके पास 95 रुपए हो, 95 रुपीज, और आप किसी से 5 रुपया मांगे, पापा से मम्मी से किसी से भी कहेंगे मेरा 5 रुपया दे दीजिए, मेरा 100 रुपया हो जाए, तो एक बार कहेगा ठीक है अच्छा ले लो। लेकिन 5 रुपया लेके 95 रुपया मांगिए, 95 रुपीज मांगिए, तो कोई देने वाला नहीं है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। इनके बाह्य कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और अष्टक पूरा होने के लिए कितना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना।
एक इलेक्ट्रॉन है तो और कितना चाहिए 7। बताइए अपने पास एक है और हम किसी से 7 मांगे तो कोई देगा? कोई नहीं देगा। तो जब इसको कोई नहीं देगा तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन खुद ही किसी को दे देता है, ले जाओ। और खुद अगर ये किसी को दे दिया तो देखिए इसके बाहर कक्षा में क्या हो गया, हीलियम के जैसा 2 इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब ये उदासीन हो गया, स्थायी हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन कितना दे रहा है 1, और 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसकी संयोजकता क्या होगी 1। अब ये भी ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि ले रहा है? दे रहा है। दे रहा है मतलब क्या होगा, धातु। गुड। इसको देखिए बेरिलियम परमाणु क्रमांक 4, इसका हो जाएगा परमाणु क्रमांक 4 भरना है तो पहले 2 भरेंगे, फिर कितना भरेंगे 2। तो बाह्य कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ 2। अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए था 8, तो इसके पास 2 है, और कितना चाहिए 6। तो इनके पास 2 है और इनको चाहिए 6, कोई देगा? नहीं देगा। और नहीं देगा तो ये अपना खुद इलेक्ट्रॉन दे देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब देखिए अगर दे दिए तो बचा 2, यही बचेगा ना। जब 2 बचेगा तो ये हीलियम के जैसा हो जाएगी, मतलब ये भी स्थायी हो गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है 2, तो संयोजकता क्या हुई 2। बोरान का देखिए परमाणु क्रमांक 5, 2 और 3। बाह्य कक्षा में कितना है 3, और कैथोड चाहिए 5। इनके पास 3 है, इनको चाहिए 5, मिलेगा? कोई नहीं देगा। नहीं देगा तो ये खुद अपना ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देंगे। तो संयोजकता क्या हुई 3, है ना। इनकी संयोजकता 1, इनकी संयोजकता 2, इनकी संयोजकता 3, और ये संयोजकता इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मतलब ये तीनों क्या है धातु हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इनका देखे तो 2 और 4, 4 तो 6 हो गया। इनके पास 4 है, अष्टक के लिए कैथोड चाहिए 4 और 6, 4 4 8। अब 4 इनको कोई देगा? दे भी सकता है। और ये 4 अगर निकाल दे तो हाइड्रोजन के जैसा, इनके पास 4 और मिल जाए तो ये नियान के जैसा, मतलब ये इधर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, मतलब 4 दे भी सकते हैं, 4 ले भी सकते हैं। तो इनकी संयोजकता क्या हो गई 4। अब नाइट्रोजन का देखिए 2 और 5। बाहरी कक्षा में कितना है 5, बाहरी कक्षा में 5। अष्टक पूरा करने के लिए क्या और चाहिए 3। अब देखिए इनके पास 5 है, इनको चाहिए 3, इनके पास ज्यादा है तो कम तो कोई दे देगा ना। गुड। अब ये 5 किसी को देंगे नहीं, 3 किसी से लेंगे, तब जाके इनका अष्टक पूरा होगा। 5 3 8, तो 3 ये किसी से ले लेंगे, और 3 किसी से ले लेंगे तो जितना लेंगे अष्टक पूरा करने के लिए वही उसकी संयोजकता। तो इसकी संयोजकता क्या होगी 3। शुरू में ही मैंने कहा कि 1 से 4 तक संयोजकता बढ़ती है और 4 से पुनः 1 तक घटती है। तो देखिए इस लिथियम का 1, बेरिलियम का 2, बोरान का 3, कार्बन का 4 तक बढ़ा। अब उसके बाद क्या होना चाहिए घटना चाहिए 4 के बाद। देखिए 4 के बाद फिर यहाँ क्या हो गया 3, इसका आएगा 2, इसका आएगा 1, फिर 0। ये तो स्थायी है। देखिए ऑक्सीजन का देखिए 2 और 6, 2 6, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, क्या ठो चाहिए 2 ठो मिल जाएगा तो अष्टक पूरा हो जाएगा, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी से लेंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो संयोजकता क्या हुई 2। लेकिन ये तत्व क्या कहलाएगा अधातु, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। देखिए 3 के बाद 2, फ्लोरीन का 9 होता है, इसका देखिए 2 और 7, 2 और 7। बाहरी कक्षा में क्या ठो 7। अष्टक पूरा करने के लिए क्या ठो चाहिए 1, तो 7 1 8, 1 किसी से ले लेगा अष्टक पूरा हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा। तो कितना लिया 1, तो संयोजकता क्या हुई 1, है। देखिए 1 2 3 4, फिर 3 2 1, यहाँ पे 0। इसी तरफ सोडियम का देखेंगे तो सोडियम का 2, परमाणु क्रमांक 11, 2 8 और 1, वाय कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता क्या हुई 1। मैग्नीशियम का 2 8 2, तो संयोजकता क्या होगी 2, है ना। एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा 3, सिलिकॉन का क्या हो जाएगा 4। अब 4 के बाद फिर क्या होगा घटेगा, फास्फोरस का आएगा 3, सल्फर का आएगा 2, क्लोरीन का आएगा 1। इसका तो देखो अष्टक पूरा ही है। फिर पोटेशियम का क्या आएगा 1, कैल्शियम का क्या आएगा 2,
अब इसके बाद आप कहेंगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इन सब का, तो इन सब की जो संयोजकताएं होती हैं वो बदलती रहती है, कारण परिवर्ती संयोजकता दिखाते हैं। वो डी ब्लॉक के तत्व है, इसमें डी ब्लॉक आ जाने के कारण उनकी संयोजकता बदलने लगती है, वेरी करने लगती है, इसलिए हम अभी 20 तक ले रहे हैं इस संयोजकता। अब देखिए आप तत्व याद कर जाएंगे, आपको संयोजकता एकदम क्लियर हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, तुरंत संयोजकता बताएंगे कि इनकी संयोजकता कितनी होती है। और संयोजकता के साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा तत्व धातु है, कौन सा अधातु है और कौन सा उपधातु है। जैसे सिलिकॉन को देखिए, सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 किसी से ले भी सकता है, 4 किसी को दे भी सकता है, मतलब ये क्या है, उपधातु है। इसी तरह जर्मेनियम भी है, इसके भी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ये 4 किसी से ले भी सकता है और 4 किसी को दे भी सकता है ना? तो इसकी भी संयोजकता क्या हो जाएगी, 4। यह भी क्या होगा, उपधातु हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ संयोजकता का। अगली क्लास में मैं आपके लिए फिर से नया टॉपिक लेकर आऊंगा, फिर बातचीत करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।